हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। महाराष्ट्र के बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में 3 गांवों के अंदर तेजी से फैलने वाला टक्कल वायरस, जिसके अंदर 3 दिन के अंदर बाल झड़ के टकला पड़ रहा है। वो क्या हो सकता है, पॉसिबली क्या डिसीज हो सकता है, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। बुल्डाना की न्यूज है। पहला सिम्टम ऐसा है कि पहले दिन जो है वो खुजली आ रही है, बालों को खुजाना मालूम हो रहा है। सेकेंड डे जो है पैची हेयर लॉस हो रहा है, और तीसरे दिन जो है 100% टकला हो जा रहा है। तो ये वायरस पॉसिबली सडन हेयर लॉस, 3 दिन के अंदर सडन इतना हेयर लॉस होना कि टकला पड़ जाए, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है। टकलेपन के जो पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं या पॉसिबल डिसीजेस होते हैं, पहला है एलोपेशिया एरेक्टा, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है टकलो लोगों के अंदर। बेसिकली थोड़ा पैची हेयर लॉस होना, सामने से बाल घुस जाना, फिर उसके बाद में थोड़ा पैची होना, उसके बाद में जो नॉर्मल जो लोग टकले होते हैं, जो उनका ग्रोथ होता है, तो वो उसके वजह से जो होता है एलोपेशिया इरेक्टा। और बुल्डाना में देखा गया है कि बच्चे हैं, लेडीज है, जेंट्स है, किसी भी उम्र की कोई बाउंड्री नहीं रही है उसको, इसके लिए 100% एलोपेशिया इरेक्टा तो वो हो नहीं सकता है। सेकेंडली टिलोजेना एफिपियम, ये जो है ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है, मगर थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट होना, उसको सीरियस इलनेस होना, कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी होना। इसके बाद में हेयर थिनिंग होती है, थिनिंग के बाद में हेयर लॉस होता है। इसमें भी पुल टेस्ट जो है कि भाई बाल को थोड़ा सा अगर खींचते हैं तो बाल उखड़ जाते हैं, तो वो जो है वो इसमें होता है। तो ये भी चीज जो है वो बुल्डाना के अंदर पॉसिबल नहीं है। थर्ड स्टेज जो है ट्राइकोनिया टिल मेनिया, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, जिसके अंदर पेशेंट 3 दिन के अंदर ही बालों को, उसको लगता है कि कुछ फॉरेन बॉडी है, वो बाल को खींच खींच के तोड़ देता है। पेनलेस होता है वो भी, उसमें भी फुल स्ट्रेस पॉजिटिव होता है। मगर ये जो है ये साइकोलॉजिकल इलनेस है। बच्चों को, लेडीज को और एन नंबर ऑफ पेशेंट्स को एक ही टाइम में साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होना, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में है टीनिया कैपिटलिस, जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन स्काल्प टेस्ट है, पैची हेयर लॉस होता है उसके अंदर स्किन डिसीज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, उसके हेयर के रूट्स का, और उसके बाद में एरिया वाइज हेयर लॉस होता है। तो ये एक पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं टीनिया इन्फेक्शन के वजह से बाल्डनेस आना। और फंगल इन्फेक्शन कैसा है कि एक परिवार के कई ज्यादा सदस्यों को एक ही टाइम पे हो सकता है, इसके लिए ये पॉसिबल कॉज हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, सेकेंडरी और सिस्टमिक इलनेस, काफी टाइम तक अगर कोई बीमार रहता है तो उसके अंदर भी रैपिड हेयर लॉस की समस्या देखी गई है। या एंडोक्राइनल डिसऑर्डर अगर है, या हार्मोनल डिसऑर्डर लॉन्ग टाइम से चल रहा है, ऑटो इम्यून डिसीज है जिसके अंदर बॉडी जो है वो खुद को ही दुश्मन समझने लगती है, ऐसे जो ऑटो इम्यून डिसीज है इसके अंदर भी कुछ केसेस में देखा गया है। मगर पॉसिबिलिटी इसकी भी कम है। टोटल एलोपेशिया या ट्रैक्शनल, टोटल एलोपेशिया भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों को पॉसिबली जो होता नहीं है वो। ट्रैक्शनल एलोपेशिया जो है, ट्रैक्शनल एलोपेशिया शायद से हो सकता है कि भाई ठंड के मौसम के वजह से कोई पोनीटेल अगर टाइट बहुत ज्यादा बांध रहा है, या कुछ गरम मफलर वगैरह ऐसा कोई ट्रैक्शन देते हुए बांध रहा है, तो उससे भी ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो सकता है। मगर इतने नंबर ऑफ केसेस में होना पॉसिबल नहीं है। अभी गवर्नमेंट का सर्वे हुआ है, वहां का वाटर टेस्ट हुआ है, उसमें ऐसे देखा गया है कि नाइट्रेट जो है वो मोर देन 10 mg है। तो नाइट्रेट के वजह से ये चीजें होना पॉसिबल है, मगर कई फैक्टर्स ऐसे पॉसिबल है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम है, या प्रीमेच्योर डेथ्स है, या इन्फेंट के अंदर ब्लड का ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी कम होने के वजह से बच्चे वहां पे ब्लूइश पैदा होते हैं। नाइट्रेट से कैंसर का रिस्क हो सकता है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर हो सकता है, थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। मगर इतने केसेस में नाइट्रेट होना वो भी शायद से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में हेवी मेटल्स है, वहां पे बोर वाटर है, वाटर का प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसमें आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी, केडियम, क्रोमियम कितने अमाउंट में है वो रूल आउट करना चाहिए। अब इसका इवेल्युएशन करने के लिए अपने को एक तो हिस्ट्री लेना पड़ेगी प्रॉपर,
कितने लोगों को है, कहाँ-कहाँ पे है, किस-किस फैमिली में हुआ है वो, उसके बाद में उनको क्या एसोसिएटेड इलनेस थे, क्या उनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल है या उनका सभी का गॉइटर, जैसा अपन बताते हैं कि गॉइटर है, आयोडीन की कमी से है, थायराइड डिसफंक्शनिंग वगैरह होता है, तो वहां पे अपने को ये चीजें रूल आउट करना पड़ेंगी। उसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट करना पड़ेगा, थायराइड फंक्शन टेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेरियम का टेस्ट करना पड़ेगा, एएनए टेस्ट करना पड़ेगा, विटामिन डी का टेस्ट करना पड़ेगा। लोकली अगर कोई स्वेलिंग है या ईचिंग पार्ट है, जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा है कि बाबा सेकेंड डे काफी ज्यादा खुजली आ रही है, खुजली है, इरिटेशन है, वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा होगा और वो इन्फ्लेमेशन जो है बालों के रूट्स को कमजोर कर सकता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस पॉसिबल है। तो इसके लिए स्काल्प बायोप्सी करना या फंगल इन्फेक्शन के लिए फंगल का कल्चर करना या केओएच टेस्ट करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभी तो ये न्यूज आई है, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करेंगी, पॉसिबली क्या क्या होता है अपन देखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वेट कीजिए उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट निकलता है, अपन देखते हैं। कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।